नमस्कार। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। और हमने पिछले वीडियो पर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर जा कर के नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का पार्ट 1 में हमने एक तो प्रश्न आपको दिया था। हमने कहा था कि उसको हल करके उसका उत्तर आपको कमेंट्स पे छोड़ना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमेंट्स अभी नहीं आए हैं। इसका मतलब है इस प्रश्न को हम अभी आज बताते हैं। प्रश्न इस प्रकार था, सोहन के पास पेन, पेंसिल तथा पुस्तकें क्रमशः 4:5:9 के अनुपात में हैं। यदि उनकी कुल संख्या 90 हो तो पेन तथा पेंसिल की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है और इतना सरल है कि इसको तो लगा देना चाहिए, मगर चलिए ठीक है, हम प्रयास करते हैं। फिर से पूछा गया है कि सोहन के पास पेन, पेंसिल तथा पुस्तकें क्रमशः 4:5:9 में हैं। ठीक है, अनुपात है। उनकी कुल संख्या, तीनों की जो है उनकी कुल संख्या 90 है, यानी 90 है। तो पेंसिल और पेन, ठीक, पेंसिल और पेन की संख्या ज्ञात करना। तो आप एक तो सीधे बस आप बता सकते हैं, हमें सवाल लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। सीधे बता सकते थे कि उनमें अनुपात है 4:5:9 का। तो अब हमें बताना क्या है, पेंसिल और पेन, ठीक। और तीनों की कुल संख्या कितनी है, 90। इनकी तीनों की संख्या कितनी है, 90। तो हमने देखा कि पेन है, ये पेंसिल है, मतलब ये पेंसिल है और ये पेन है। तो पेन और पेंसिल दोनों मिलाकर के पुस्तक के बराबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये 5, 4, 9 और 9 ये, तो इसका मतलब ये 18, इनका योग कितना है, 90। तो आधे तो यही हो गए, 9 तो यही हो गए। इसका मतलब इनकी संख्या कितनी हो गई, हम सीधे सीधे बता सकते थे इनकी संख्या कितनी हो गई, 45, यानी 45 ये, और आधे में पुस्तकें हैं, 45 पुस्तकें हो गई। तो सीधा सा हमारा पहला उत्तर तो यही हो रहा था, 45। बिल्कुल सही था उत्तर। मगर चलिए कोई बात नहीं, हम इसको एक बार फिर से देखते हैं कि माना, एक बार हम मान लेते हैं। इसको कैसे लगाना है कि माना कुल संख्या बराबर हो जाएगी, x मान लेते हैं। तो 4x + 5x + 9x बराबर है 90, ठीक, 90 है। इनको एक बार जोड़ लेते हैं, 5 9 9 9 18, यानी कि 18x बराबर हो गया 90। तो x बराबर हो गया 90/18, अर्थात 18×5 90। x का मान आ गया x बराबर हो गया 5। आप क्वालिटी क्लियर कर लीजिएगा अपने मोबाइल की, हो सकता है समझ में ना आता हो, उचित ना दिखता हो। तो 5 हो गया। अब हम इसमें मान रख देते हैं। पेंसिल कितनी है भाई, पेंसिल की संख्या, पेंसिल है 4, अर्थात 4x, और यहाँ क्या हुआ इनकी संख्या, यानी कि 4 × 5, अर्थात 5 को 20, ठीक है। और पेन कितने हैं, पेन बराबर हुए 5, ठीक है, 5x। तो यहाँ 5 × 5, यानी 5 × 5 बराबर हो गया 25। अच्छा, अब इनका दोनों का योग पूछ रहा है हमसे। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, योग कर दिया, जमा कर दिया। तो कितना आ गया, हमारा उत्तर आता है 45, ठीक, ओके, यही उत्तर था। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत इजी प्रश्न था, जिसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए आते हैं जल्दी से अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है सोहन के अगला है, किसलय 40 नारंगियों को बेचकर इतना धन कमा लेता है कि अब वह उन्हीं पैसों से 50 नारंगी खरीद सकता है। तो इस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। चलिए आइए, हमने देखा
किससे ले? 40 नारंगी बेचकर 50 नारंगी खरीद सकता है। तो मतलब उसको कितना लाभ हुआ? उसको लाभ हुआ 10, ठीक। यानी कि उसको 10 लाभ हुआ, यानी कि 50 में वो 10 खरीद सकता है, मतलब 10 एक्स्ट्रा खरीद सकता है ना, तभी तो 50 हुए। तो लाभ भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो प्रतिशत लाभ हुआ 10, ठीक। तो प्रतिशत लाभ, अब हम जानते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल जो क्रय मूल्य है और मतलब जो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक। 50 दूना 2 और ये कितना हुआ? 10 दूना 20%, ठीक। बहुत सरल है, 20%। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। 24 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि 24 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 24 से विभाजित होने वाली, यानी कि 24 से विभाजित होने वाली, विभाजित होने वाली बड़ी संख्या, होने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हम सबसे पहले तो यही देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 3 अंकों, आपको तो पता ही होगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए भाई जल्दी से। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9, 9 और 9, ठीक। ओके, अब इसी में हम देते हैं 24 का भाग। आप सीधे सीधे भाग दीजिए, सीधा सीधे ये वाला 9, 9 और ये वाला भाग दीजिए, बड़ी संख्या आ जाएगी। देते हैं 24 को 96, चलिए 4 16 9 और यहाँ इसको घटाते हैं तो आया 3 और यहाँ इसको घटाया तो आया जा करके 9, नहीं अंक उतारा, और 24 दूना 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 24 के नम 24, यहाँ शेष कितना आता है? 5 और 1, यानी कि यदि 999 में 15 ज़्यादा हैं, नहीं तो पूर्णतः कट जाए। ये अभी हमने देखा तो ये 24 से पूर्णतः कट रही है, मगर यहाँ शेष बचता है क्या? 15 क्या बचता है? शेष बचता है। यदि 999 में 15 को निकाल दिया जाए तो वो संख्या बड़ी से बड़ी आ जाएगी। तो हम देखते हैं 999 में 15 निकाल दिया जाए, ठीक है, घटा दिया जाए, तो हम देखते हैं कि यहाँ 4, 8 और 9, यानी कि वो संख्या होगी 984, ठीक। वो संख्या 984 होगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है इस प्रश्न का। चलिए आगे जल्दी से देखते हैं, क्योंकि समय भी हमें कवर करना है। तो देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 0.606 भागे 0.06, इसको देख लेते हैं बहुत जल्दी। तो आप भी हमेशा अपने देते रहिए सुझाव, कमेंट्स और लाइक, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट्स और से ही हम लोगों की क्या होती है, मनोबल, हमारा मनोबल आगे बढ़ता है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। 9th सवाल है, 49 है, और इसमें देखते हैं, बहुत सरल है, बहुत इजी है, भाग का बहुत इजी सवाल है, और ये मुझे मालूम है आप सभी लोगों को आता होगा। 0.606 और यहाँ है भागे 0.06। ओके, तो अब करना क्या है, जल्दी से हमें करना है 0.606 अपॉन 0.06, ठीक।
अब हम क्या करते हैं, दोनों में पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं कि ये तीन उस जगह है, उसमें 3 अंकों के बाद इसमें पॉइंट है, तो यहाँ हम कर देते हैं 1000 का गुणा। और तो इसके लिए हमें नीचे भी 1000 का गुणा हर में भी करना पड़ेगा। तो उसका अर्थ ये निकलेगा, इसका पॉइंट तो उड़ जाएगा, तो ये हुआ 606, ठीक है। और यहाँ इसका भी पॉइंट जाएगा, मगर यहाँ 2 अंक बाद है ना दशमलव, तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा 6 और 1 0 इसका यहाँ बढ़ जाएगा। ओके, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 606/6 × 10, ठीक है, मतलब 10 6 × 10, तो 6 से भाग चला जाएगा, 6 का नम 6 0, 6 का नम 6 और बटे यहाँ आ जाएगा 10। अब इसका 0 हमें हटाना है, तो हमने 101/10 किया, और इसका 0 हटाने के लिए ऊपर के संख्या में आ जाता है पॉइंट, और यही हमारा हो गया आंसर। बहुत सरल है, इस तरह से सवाल बहुत सरल आते हैं, तो आप भी लगे रहिए। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला हमारा सवाल है 99,68,872 को लिखा जाएगा, अंकों में लिखना है। ये शब्दों में दिया है 99,68,872, इसको लिखना है अंकों में। सीधा हमने लिख दिया 99,68,872 यानी कि 72, बस। ओके, बहुत सरल, इजी है। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं, 51 पे। अगला सवाल हमारा वो भी बहुत इजी है, गुणनफल। आप देख लीजिए, गुणनफल 473 गुणे चलिए हम लिख देते हैं 472 8 और वहाँ स्टार लगा हुआ है, गुणे 778 में इकाई का अंक 2 है, तो स्टार के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक होगा। इसके ऑप्शन दिए गए हैं A 3, B 7, C 0, D 9। तो देख लेते हैं, ये थोड़ा आगे भी परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आ सकता है। तो आइए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 473 गुणे 8 और यहाँ स्टार दिया हुआ है, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, और गुणे 778। तो हमने पढ़ा है कि जब हम इकाइयों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इकाई 473 की इकाई क्या है 3, 8, ये 8 यानी कि 88, और यहाँ इकाई का अंक जो गुप्त रखा गया है, जो हमसे पूछा जा रहा है, और यहाँ इकाई का अंक है 778 में कितना है 8 है। तो हम इकाइयों का जब हम गुणनफल करेंगे इन दोनों का, तो इनके गुणनफल में आएगा 8 गुणे 3 बराबर आ जाएगा ये 8 × 24। और हम जब इसका गुणनफल करेंगे, यानी कि इसका इकाई का अंक क्या हुआ 4, तो हमने इसका इकाई का अंक ले लिया 4। अब ये स्टार के स्थान पर क्या आएगा, इसका जब हम गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 2। तो हम देखते हैं कि 4 का पारा पढ़ेंगे तो 4 का 4 4 दूना 8, इकाई का अंक 2 मिलना चाहिए, तो 4 का 4 4 दूना 8, 4 3 12, 3 बार हमने पढ़ा, यहाँ 3 बार पढ़ा तो हमें मिला 12, इकाई का अंक यहाँ क्या मिल गया 2। इसका मतलब इस स्टार के स्थान पर क्या आएगा 3, यही हमारा उत्तर होगा। बिल्कुल सरल है। चलिए हम जल्दी से देर नहीं करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। यह है आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। अगला सवाल है 8,732, 5,906, 2,229 और 178, 391 की योग को 100 के सन्निकट करने पर क्या होगा, यानी कि 100 के निकट हमें इसको लिखना है, इनका योग करना है और 100 के निकट क्या होगा उसको हम बताना है। चलिए
तो इन्हें सभी संख्याओं को हमने एक क्रम में जोड़ पे लिखा है, क्योंकि इनका हमें योग ही करना है और योग करके लिखना है कि 100 के सन्निकटन क्या होगा, यानी कि 100 के निकट क्या आएगा। ठीक है, तो आइए हम जोड़ लेते हैं। 6 2 8 9 8 17 17 17 1 18 18 8 26 26 करी 6 हंसी लगी 2 5 5 2 7 7 14 14 9 23 23 करी 3 हासिल कितनी लगी 2 और 9 9 18 18 2 20 20 21 21 21 4 21 3 24 24 की 4 हासिल लगी 2 10 5 15 है। तो हमारा योगफल इतना आता है। हमें ये बताना है कि 100 के सन्निकटन यानी कि इनका निकटतम 100 के निकटतम मान क्या होगा। 100 के निकटतम क्या होगा, निकटतम मान। ठीक, तो हमने इसमें देखा कि ये हमारी संख्या है 15,436। संख्या क्या है हमारी संख्या है 15,436। अब हमें देखते हैं कि 100 के निकट 36 तो 50 से नीचे है। 100 के यहाँ जाने में इसको बहुत देर लगेगी। 50 से भी नीचे है, मतलब आधे से भी कम है, तो इसका मतलब ये 400 के ही आसपास संख्या आ रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन होगा 15,400। ठीक, तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आइए मिलते हैं हम अगले प्रश्न पर। 53 प्रश्न नंबर 53 है। 1800 की धनराशि पर 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत सरल। आइए, तो प्रश्न में क्या है कि मूलधन हमारा 1800 दिए हुए है, दर है 8%, समय है 3 वर्ष। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमने अपना मूलधन की जगह मूलधन रखा, दर की जगह 8 रखा और समय की जगह 3 वर्ष रखा, और जो 8% होता है उसको हमने यहाँ नीचे उतार दिया, वो 100 में होता है, वो आया। चलिए 2 0 से 2 0 इधर कट गया, शेष के अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये इनका गुणनफल आएगा। जल्दी से हम गुणनफल करके बताते हैं। ये 18 तिक्का 54 और ये इसमें करते हैं 18 तिक्का 54 गुणे 8, तो 54 8 हुआ जाएगा कि 432। ठीक, 432, तो ये हमारी ब्याज हो गई 432। यही हमारा उत्तर होता है 432। हमारा ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। आइए हम ये अगला प्रश्न आपके लिए, आपके होमवर्क के लिए, और शेष हम पूर्ति करेंगे अगली वीडियो पर, क्योंकि वीडियो बड़ा भी ना हो। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें जाना है तो कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज है सीधा सा, ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं आप। ए बी सी एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल है 693 वर्ग मीटर है। यदि उसकी एक भुजा है 42 मीटर, यानी कि ए बी बराबर है 42 मीटर है, तो भुजा पर सामने के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। इसकी लंबाई क्या होगी ये हमें पूछना है। ये h इसकी क्या हो, हाइट क्या होगी, यहाँ से इसकी क्या होगी हाइट, तो इसकी हाइट क्या होगी, यानी कि ये मान लीजिए हमने m मान लिया, तो ये हुआ जा कर के cm की ये
हाइट क्या होगी ये हमें बताना है। एक बार हम हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। संकेत है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक, तो ये एक छोटा सा संकेत हो जाता है, तो जिसके आधार पर हम लोग इसका लंब निकाल सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।